आई यूज़ टू टेल माई मदर कि आपकी क्या लाइफ है यार, बहुत ही कोई छोटी सी हैबिट लाइक जर्नलिंग आप करें तो यू विल गेट टू नो अबाउट योर सेल्फ। बहुत अच्छे होस्ट थे और उन्होंने मुझसे जाते ही पूछा कि आप डेंटिस्ट्री क्यों नहीं कंटिन्यू कर रही हैं। आपके 100 के या 200 के 300 के आप कहीं भी पहुंच जाए, यू कैन हैव 1 मिलियन फॉलोअर्स, लेकिन आप खुश नहीं होंगे। एंड योर मी टाइम डजंट हैव टू बी कि आप घंटों नेटफ्लिक्स के सामने बैठ के कोई सीज़न देख रहे हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको वेलकम कर रहे हैं फ्रॉम आवर वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ चाय चैट विद इरम रहमान। आज हम सुबह में शूट कर रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। यहाँ पर सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। वेयर इन इस्लामाबाद, आपके शहर में क्या सिचुएशन है सर्दी की? आई लव विंटर्स, मुझे लाइक इट्स माई फेवरेट सीज़न। आप लोगों का क्या है मुझे बताइएगा। चलते हैं अपनी आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करेंगे अबाउट लूजिंग योर सेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ गिविंग योर बेस्ट। So I will be sharing my story with all of you. What happened was before COVID, मेरी लाइफ इतनी फास्ट ट्रैक जा रही थी, इतना लाइक हसल चल रहा था कि बिल्कुल आई डिडंट गेट टाइम टू सिट विद माई सेल्फ एंड थिंक अबाउट डिफरेंट स्टाफ के फ्यूचर में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। मिरहा's बर्थडे वी सेलिब्रेटेड जस्ट बिफोर कोविड लॉकडाउन। आई थिंक उसके 2 वीक्स बाद कोविड लॉकडाउन स्टार्टेड हैपनिंग। उससे पहले जो मेरी लाइफ थी वॉज जस्ट अबाउट टेकिंग केयर ऑफ न्यू बॉर्न बेबी एंड देन नुमेर का साथ स्कूल है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। शाम में वी यूज़ टू गो फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो बस एक सर्कल में आप मुसलसल भाग रहे होते हैं। वैसे ही सुबह हो जाती है, वैसे ही शाम हो जाती है। डेज, मंथ्स, इवन ईयर्स का आपको पता नहीं चलता। So I was like really used to that speed, वो जो रेस लगी हुई थी, I was like pretty used to that in my life. And when COVID happened, तो I got a lot of time कि sitting with myself and then वो जो सारे सवाल थे ना वो सरफेस पे आ गए जो एक अंदर थे। एंड आई यूज़ टू गेट दिस सिंकिंग फीलिंग ऑन एंड ऑफ कि अच्छा कब करना है, क्या करना है, कब करियर स्टार्ट होगा। एंड आई एम रियली लेट, आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं कि आपने वेस्ट किया है, जबकि बीइंग अ स्टे एट होम मदर इज़ कम्प्लीटली फाइन। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं, दे आर हैप्पी बीइंग एट होम एंड दे इन्जॉय बीइंग एट होम, उनको इसमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन बाहर से भी बहुत सारा प्रेशर होता है कि फिर अच्छा आपने डिग्री इतनी बड़ी करी और आप घर पर बैठे हुए हैं, या अंदर से भी कुछ ऐसी बातें आ रही होती है कि मैंने इतनी मेहनत की है एंड आई एम जस्ट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। सो इफ़ यू आर समवन, यू आर कंफर्टेबल बीइंग एट होम, यू आर हैप्पी बीइंग एट होम, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब उन लोगों के लिए मेरा ये बिल्कुल वो नहीं है कि आप काम पर चले जाएं या आपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। इट इज़ नॉट फॉर एवरी वन। इफ़ यू आर हैप्पी बीइंग एट होम, दैट्स फाइन। इफ़ यू आर नॉट, लाइक इफ़ यू आर समवन लाइक मी कि नहीं मुझे कुछ करना था, आई वॉज वेरी क्लियर शुरू से कि नहीं यार कभी तो करना है। अभी स्कूल स्टार्ट करेगी मेरा, देन आई स्टार्ट डूइंग समथिंग। तो इट वॉज माई प्लान इन द लॉन्ग रन कि थोड़ा सा बच्चे बड़े हो जाएं एंड देन आई थिंक अबाउट माई सेल्फ। तो मेरे साथ शुरू से ये था कि मैंने करना है और मैं इतनी बेसिकली इन्वॉल्व थी अपनी उस ज़िंदगी में। आई यूज़ टू टेल माई मदर कि आपकी क्या लाइफ है यार, यू जस्ट योर लाइफ इज़ ऑल अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, टेकिंग केयर ऑफ योर हाउस एंड यू डोंट डू एनीथिंग फॉर योर सेल्फ। And basically before COVID I became that person. I was exactly doing what my mom used to do और मैं कुछ नहीं करती थी अपने लिए, मैं बिल्कुल उस एक चीज़ में, उस दायरे में भाग रही थी। फिर जब कोविड हुआ एंड आई वाज लाइक, वो जो शोर और वो एक स्पीड की आदत थी वो सब कुछ रुक गया। नो स्कूल ड्रॉप्स, नो पिकअप्स, नो कोई गैदरिंग्स नहीं है वीकेंड पर, कोई बर्थडे पार्टीज़ नहीं हो रही, कोई डिनर होस्टिंग नहीं हो रही, कोई प्ले डेट्स नहीं हो रही। और मैं इतना लाइक जो हसल थी वो सारी रुक गई लाइफ की। और मिरहा वॉज अ ईयर ओल्ड, तो उसका ख्याल रखना वॉज ऑल्सो एग्जॉस्टिंग मी। एंड देन माई हस्बैंड वॉज स्टक एट वर्क, माई मदर, माई पेरेंट्स आर इन कराची। तो आई वॉज ऑल अलोन विद माई सेल्फ। तो मुझे बहुत टाइम मिला अपने साथ रहने का, अपने साथ बैठने का। तो मुझे जब वो वक्त मिला तो इट वाज वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर मी, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं थी। और फिर वक्त के साथ साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली वो मेरे लिए कंफर्टेबल हुआ। और फिर वो जो एक सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी है, इट स्टार्टेड कि मैंने इस पे सोचना शुरू कर दिया। व्हेन यू आर
उसके लिए आई थिंक सेल्फ अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने साथ वक्त गुजारें। मेरी चाय ठंडी हो जाएगी, मैं पहले वो पी लूँ। सो आई गेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने साथ भी वक्त गुजारें। और डेली अगर कोई आपके रूटीन में ऐसी चीज़ नहीं है तो यू कैन स्टार्ट विद समथिंग, यू नो, बहुत ही कोई छोटी सी हैबिट लाइक जर्नलिंग आप करें, तो यू विल गेट टू नो अबाउट योर सेल्फ कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप कहाँ हैं इस वक्त अपनी लाइफ में, आपके आगे क्या प्लान्स हैं। तो वो सवाल मैंने अपने आप से करना शुरू किए और मैंने फिगर आउट करना शुरू किया कि कब, कैसे और क्या करना है। ठीक है, उस टाइम तो मेरा करियर प्लान वॉज डेंटिस्ट्री ही, कि मैंने यही करना है इन द लॉन्ग रन। और मुझे यही था कि नो आई स्टार्ट विद मास्टर्स, जैसे ही मेरा का स्कूल स्टार्ट होगा। बट मैं इतनी अपनी सेल्फ अवेयरनेस में आगे जा चुकी थी कि मुझे ये था कि आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी मोर टाइम। ये नहीं करना कि अच्छा अभी 1 साल और है उसके स्कूल में, या 1.5 साल और है, या 2 साल और है, तो मैंने वो इसी तरह इसी रेस में भागते हुए गुजार देने हैं। मुझे प्रैक्टिकल स्टेप्स की ज़रूरत थी टू बी ऑन दैट ट्रैक। तो मैंने उसमें जो भी अपनी कमियां हैं, जो भी मेरी वीकनेसेस थी बीइंग अ मदर, वो मैंने उस पर काम करना शुरू किया। एंड देन यू नो आई वांटेड टू बी अ बेटर पर्सन फॉर माई सेल्फ, फॉर माई किड्स, फॉर माई फैमिली। तो और सबसे बढ़कर जो मैंने पहली चीज़ की, फॉर माई सेल्फ, कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना था। और जब आपके अंदर ये चीज़ आ जाती है ना कि आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, फिर आप उस ट्रैक पे चल पड़ते हैं। सो दैट हैपेंड विद मी कि मैंने यू नो आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट, आई स्टार्टेड लिसनिंग टू डिफरेंट पॉडकास्ट, और मैंने आर्टिकल्स पढ़ना शुरू किए बिकॉज आई हैड दैट टाइम ना, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी। तो वो मैंने करना स्टार्ट किया और करते करते फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यू नो मे बी आई स्टार्ट टॉकिंग टू अदर पीपल, कि आई एम श्योर बाकी लोग भी रिलेट करेंगे, यू नो, व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, कि उनके साथ भी लाइफ में ये होता होगा कि वो एक दायरे में भाग रहे हैं और एक स्पीड के साथ एक रेस में लगे हुए हैं और ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही है। और एट सम पॉइंट बिफोर कोविड मेरी लाइफ में ये भी हो गया था एक चीज़ कि अब मेरी यही लाइफ है, लाइक मैं यही करती रहूँगी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि वो इतना आपको ड्रेन कर देता है ना वो प्रोसेस, कि आप बस लगे रहते हैं। तो वो करते करते जो मेरा ग्रोथ वाला सारा प्रोसेस था वो स्टार्ट हुआ। देन आई स्टार्टेड माय इंस्टाग्राम। उसमें ये था कि मैंने व्हेन आई स्टार्टेड माय इंस्टाग्राम, तो आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट थिंग्स। मुझे कोई ये नहीं था कि अच्छा मुझे ये करना है, बट एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि आई वांटेड इट टू बी समथिंग एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल। मुझे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करना था। लाइक आई डू पोस्ट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टफ नाउ लाइफस्टाइल में, बट उस टाइम पे आई वाज क्लियर कि सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करना है, कुछ अच्छी बात, कोई वैल्यू किसी की लाइफ में ऐड हो, इस तरह का कंटेंट होना चाहिए। तो वो करते करते आई यूज्ड टू पोस्ट स्टोरीज अबाउट यू नो रैंडम, के घर में बच्चे खेल रहे हैं ऑल दैट। तो वहाँ उस पार्ट ऑफ माई लाइफ पे लोगों का रिस्पॉन्स ज़्यादा आना शुरू हो गया कि अच्छा ये टीवी नहीं देखते हैं, या ये कैसे सारा दिन बिजी रहते हैं, एंड यू नो दे टाइडिंग अप और वो सारी चीज़ें। तो आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दैट एंड आई वाज सरप्राइज टू नो कि लोगों को वाकई हैंडलिंग का नहीं पता होता। जिस तरह मैंने पॉजिटिव डिसिप्लिन में बात करना शुरू की, तो बहुत मैसेजेस मुझे आते थे, आज तक आते हैं, कि लोगों को नहीं पता होता। मुझे भी नहीं पता था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई वाज ऑलमोस्ट 3 years old when I got introduced to this concept of positive discipline. Thanks to my friend Hira Khan, if you're watching this, I love you. तो लोगों को नहीं पता होता था। तो मुझे ये था कि मेरी बात अगर 10 लोगों तक भी पहुंच जाएगी ना, तो मेरा काम हो गया है। आगे उनकी मर्जी है यार कि इफ़ दे वांट टू चेंज देमसेल्व्स और नॉट, बट मेरी बात चली गई है। मेरी वहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर मुझे कुछ पता है तो मैं वो अच्छी बात आगे पहुँचा दूँ। सो आई स्टार्टेड विद दैट एंड देन आई वाज इनवाइटेड टू one podcast, then I was invited to another podcast, and then I was invited to a live show. फिर मैंने FM पे शो किया। FM पे जो होस्ट थे बहुत अच्छे होस्ट थे, और उन्होंने मुझसे जाते ही पूछा कि आप डेंटिस्ट्री क्यों नहीं कंटिन्यू कर रही, एंड व्हाई डू यू वांट टू डू दिस। तो मैंने कहा डेंटिस्ट्री तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जो मैं कर रही हूँ ये मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग द शो जो ब्रेक्स आते थे ना, ही यूज्ड टू आस्क मी डिफरेंट थिंग्स। लाइक आस्क क्या, ही वाज डिस्कसिंग डिफरेंट थिंग्स अबाउट हिज किड्स, कि अच्छा मेरा बेटा ऐसे करता है या बेटी ऐसे करती है। तो वो वी हैड अ वेरी गुड डिस्कशन, एंड आफ्टर द शो ही एक्चुअली सेड कि वाकई आपको डेंटिस्ट्री नहीं करनी चाहिए, एंड यू आर गुड एट दिस एंड यू शुड कंटिन्यू डूइंग दिस। तो वो आपको तो पता होता है, सेंस ऑफ सेल्फ डिफाइन है कि मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, लोगों तक बात जा रही है एंड एवरीथिंग, बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ एप्रिसिएशन या इंकरेजमेंट इन योर लाइफ। जब मैंने स्टार्ट किया ये चीज़ और फिर लोगों का आया उस तरह से रिस्पॉन्स, सब चीज़ें, एंड देन इंस्टाग्राम पे आई एम समवेयर, लाइक आई एम वेरी हैप्पी विद वेयर आई एम टुडे। और मुझे लगता है कि बहुत कम अरसे में मैंने वो नंबर पहुंच लिया मैंने। बट अगेन इट्स नॉट अबाउट नंबर्स नाउ,
इनिशियली इट वॉज कि मुझे था लाइक मैं टारगेट सेट करती थी कि अच्छा मुझे इस मंथ में यहाँ तक चले जाना है, यहाँ तक चले जाना है। बट जब आपके काम की वर्थ आप उसमें डाल देते हैं ना कि नंबर्स के पीछे, तो फिर इट्स नेवर एंडिंग। आपके 100 के या 200 के 300 के आप कहीं भी पहुँच जाए, यू कैन हैव 1 मिलियन फॉलोअर्स, लेकिन आप खुश नहीं होंगे। तो इट शुड ऑलवेज बी, इफ़ यू वांट टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि मैंने क्यों करना है, मैंने दूसरों के लिए करना है या मुझे इससे कितनी खुशी मिलती है। तो वो आपको कंसिस्टेंट रखता है, वो आपको राइट ट्रैक पे रखेगा। आपको ये नहीं होगा कि नहीं आ रहे फॉलोअर्स तो छोड़ दो करना, या व्हाट द पॉइंट, या आप कंपेयर नहीं करते फिर कि अच्छा उसके इतने फॉलोअर्स हैं, उसने आप स्टार्ट किया था। तो खैर बात दूसरी तरफ चली गई। फिर इंस्टाग्राम का ये है, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन अपलोड, हर प्लेटफॉर्म का अपना वो होता है। वहाँ पर ये है कि यू हैव टू अपलोड लाइक शॉर्ट वीडियोज़ कि 30 सेकेंड्स की होगी या 1 मिनट की होगी या मैक्सिमम 2 मिनट्स की होगी। और मुझे लगता है कि मेरी नीश ऐसी है, या जो अच्छी बात आप कर रहे होते हैं वो ज़रा डिटेल में समझाना ज़रूरी होती है। कर रही थी मैं ये इंस्टाग्राम पर, तो मुझे ये समझ आ गया था कि मुझे यही करना है। लाइक एक पॉइंट पर आके आई रियलाइज्ड कि नहीं, दिस इज़ व्हाट आई एम गोना डू इन फ्यूचर, और अब यही लेके चलना है इंशाल्लाह। सो आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन अ प्रोग्राम, वो जो साइकोलॉजी का मैं कर रही हूँ अभी, कि मैं प्रोफेशनली भी फिर लोगों की उस तरह से मदद कर सकूँ। एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू कम ऑन यूट्यूब, कि उसमें ये होगा कि फिर हमें ज़्यादा वक्त मिल जाएगा अपनी बात, लाइक मुझे ज़्यादा वक्त मिलेगा उस बात को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने का, बिकॉज मैं पार्ट 1 अपलोड कर रही हूँ, फिर पार्ट 2 आगे पीछे हो जाता है। तो इंस्टाग्राम स्टार्ट करने से पहले भी मेरी नीयत यही थी कि एजुकेट करना है यार, कुछ इन्फॉर्मेशनल बताना है, कि एंटरटेनमेंट के अलावा भी जो है वो मदर्स के पास एजुकेशनल भी कुछ होना चाहिए। कि इंस्टा स्क्रॉलिंग के दौरान ठीक है आप एंटरटेनमेंट भी देखें, बट दिन का एक टाइम डेडिकेट करें जिसमें आप अपनी ग्रोथ पर काम करें। यू कैन बी अ स्टे एट होम मदर एंड यू कैन स्टिल वर्क ऑन योर सेल्फ। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टे एट होम मदर्स हैं तो बस आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बच्चों की चीज़ों में आपकी लाइफ गुजर रही है। तो वो इट गिव्स यू अ वेरी सिंकिंग फीलिंग कि यार मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रही। एंड योर मी टाइम डजंट हैव टू बी कि आप घंटों नेटफ्लिक्स के सामने बैठ के कोई सीज़न देख रहे हैं। वो भी करें, मैं ये नहीं कह रही कि ना करें, बट अगेन अपनी ग्रोथ के लिए भी अपने दिन का कुछ हिस्सा ये हफ्ते में चलें। अगर आप इफ़ यू आर वेरी बिजी, इफ़ यू हैव लॉट ऑफ किड्स, सॉरी, लॉट ऑफ किड्स का मतलब है कि माशाल्लाह अगर आपकी बड़ी फैमिली 4-5 बच्चे हैं, तो उसमें यह है कि फिर आप वीक का कोई टाइम डेडिकेट करें कि मैं सैटरडेज़ को कर लिया करूँगी, या मैं संडे को आधा घंटा किताब पढ़ूँगी। किताब नहीं पढ़ सकती, पॉडकास्ट सुने, पॉडकास्ट नहीं सुन सकती, हैंड फ्रीज लगा के कुछ वो कर लें, मेडिटेशन कर लें, मतलब कुछ ना कुछ जो आपको आगे की तरफ लेके जाए। सो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके। अगर आप लोगों ने भी एंजॉय किया है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।